कहानी की शुरुआत में कुछ कुतिया के पिल्ले खेलते दिखते हैं। वे एक लाल पिल्ले के साथ मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर कुतिया का मालिक आता है और इस कुतिया के साथ साथ इसके बच्चों को भी ले जाता है। लेकिन यहाँ पर यही लाल पिल्ला रह गया था जिसका नाम क्लिफर्ड होता है। फिर क्लिफर्ड चैनल के नीचे से होता हुआ बाहर आ जाता है। फिर हमें एमिली नाम की एक लड़की दिखती है। एमिली को आज इसके विद्यालय से परियोजना मिला था जिसके लिए काफी सारे कैन इकट्ठे करती फिर रही थी। तभी एमिली कैन इकट्ठे करते हुए जारविस नाम के एक पड़ोसी के घर जाती है। वहाँ पर जारविस एमिली से कहता है कि क्या पैकर्ड को पता है कि तुम कैन इकट्ठे कर रही हो। पैकर्ड उस मकान का मालिक होता है जिस मकान में एमिली किराए पर रहती है। पैकर्ड काफी खड़ूस होता है, उसे अपने मकान में आलतू फालतू की चीजें पसंद नहीं होती। फिर एमिली के घर जाने पर एमिली की माताजी उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे मामा आ रहे हैं। तभी वहाँ पर एमिली के मामा आ जाते हैं। तब एमिली की माताजी उनसे कहती है कि बर्तनों की सफाई करने वाली मशीन खराब हो गई है, इसलिए उसे इस्तेमाल मत करना और एमिली को सुबह 8 बजे विद्यालय छोड़कर आ जाना। तब एमिली के मामा बोले कितनी सुबह, क्या वे वहाँ पर खेती करते हैं? एमिली के मामा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि सुबह बहुत देरी से उठते हैं। फिर दृश्य बदलकर क्लिफर्ड दिखता है। उसको काफी भूख लगी थी, इसलिए वो बगीचे में जाकर वहाँ कबूतरों के बीच खाना पड़ा देखता है। जब क्लिफर्ड उसे उठाता है तो एक कबूतर उसके मुंह से वो निवाला छीनकर उड़ जाता है। और ये सब होते हुए ब्रिडवेल नाम का एक बुजुर्ग इंसान देख लेता है। उन्होंने ऐसा कुत्ता पहली बार देखा था, इसलिए वे क्लिफर्ड को गोद में उठाकर अपने साथ ही ले जाते हैं। फिर अगले दिन जब एमिली अपने मामा के साथ विद्यालय जा रही थी तब रास्ते में विद्यालय के बगीचे में एक जानवर बचाव केंद्र का टेंट लगा दिखता है। तब एमिली को लगता है कि इसमें काफी सारे अनोखे जानवर होंगे, इसलिए वो अपने मामा के साथ उस टेंट में जाती है और उस टेंट के अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाती है क्योंकि उसमें ऐसे जानवर थे जो जंगल में ही देखने को मिलते हैं। इस टेंट में एमिली को ब्रिडवेल मिलता है। यहाँ पर ये टेंट कुछ दिनों के लिए ब्रिडवेल नहीं लगाया था ताकि बगीचे में आते जाते लोग जानवरों को देख सके। फिर ब्रिडवेल इन सबको अपना पीछा करने को कहता है और तब एमिली एक ऐसी जगह जाती है जहाँ वो क्लिफर्ड को देखती है। तब वो एक लाल पिल्ले को देखकर काफी हैरान रह जाती है। एमिली को क्लिफर्ड काफी पसंद आ गया था, इसलिए वो उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन एमिली के मामा उसे मना कर देते हैं और क्लिफर्ड को उससे लेकर वापस ब्रिडवेल को कर देते हैं। फिर यहाँ से सीधा एमिली अपने कैन से भरी पन्नी लेकर अपने विद्यालय चली जाती है। कैन की पन्नी को देखकर एक फ्लोरेंस नाम की लड़की इसका मजाक उड़ाने लगती है। तब ये सब होते हुए ओवन नाम का एक लड़का देख लेता है। वो एमिली से आकर कहता है कि इन लड़की पर ध्यान मत दो। फिर इसके बाद जब एमिली अपनी पन्नी लेकर अपनी कक्षा में जा रही थी कि तभी उसकी पन्नी फट जाती है। तब सारे कैन बिखर जाते हैं और कक्षा में ओवन से अलावा बाकी सभी एमिली का मजाक उड़ाने लगते हैं। एमिली को काफी बुरा लगता है। फिर जब एमिली विद्यालय से अपने घर आती है तब वो आकर अपने लैपटॉप को चलाने लगती है, लेकिन तभी उसको अपने पीछे से बस्ते में से कुछ आवाज आने लगती है। जब एमिली जाकर अपने बस्ते को खोलती है तो उसमें क्लिफर्ड को देखती है। वो सुबह से एमिली के साथ ही घूम रहा था। एमिली क्लिफर्ड को देखकर काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको पहले से ही एक पालतू जानवर चाहिए था। लेकिन जब एमिली के मामा अचानक क्लिफर्ड को घर में घूमते देखते हैं तो वे डर से जाते हैं। तब ऐसे में एमिली अपने मामा को सारी बात बताती है। तब एमिली के मामा क्लिफर्ड को सिर्फ एक रात रखने की अनुमति देते हैं। फिर एमिली अपने लैपटॉप में अपनी कैन गिरने वाली वीडियो देखती है जिसकी कक्षा वाली लड़कियों ने इंटरनेट पर अपलोड कर दी थी। तब ऐसे में क्लिफर्ड को लेकर वो रोने लगती है और कहती है कि काश अगर हम बड़े होते तो हमें कोई भी परेशान नहीं करता। और ये कहकर एमिली सो जाती है, लेकिन जब वो अगले दिन उठती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि अब क्लिफर्ड काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो उछल कूद मचाने लग रहा था और तब वो एमिली का बिस्तर भी तोड़ देता है। तब एमिली जल्दी से जाकर अपने मामा को उठाती है। उनको लगा कि एमिली को विद्यालय के लिए देर हो गई, इसलिए वे हड़बड़ाकर उठते हुए बाहर जाते हैं और तब वे क्लिफर्ड का इतना बड़ा आकार देखकर तुरंत वहां से डरकर कोने में घुस जाते हैं। तभी मकान मालिक पैकर्ड इनका दरवाजा खटखटाता है। ऐसे में क्लिफर्ड को छिपा देते हैं। इनकी खराब हुई बर्तन साफ करने वाली मशीन पैकर्ड ठीक करने आया था, लेकिन तभी क्लिफर्ड बाहर आकर पैकर्ड का पिछवाड़ा सूंघने लगता है। पैकर्ड को लगा कि ये एमिली का मामा है। फिर पैकर्ड के जाने के बाद एमिली अपने मामा से कहती है कि हमें क्लिफर्ड को चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। तब एमिली और इसके मामा दोनों चिकित्सक के पास जाने लगते हैं। तब रास्ते में जाते समय इनको ओवन भी मिल जाता है। वो इतने बड़े लाल कुत्ते को देखकर उत्साहित हो जाता है और इनके साथ ही चल पड़ता है, लेकिन चिकित्सक के पास जाने पर वो भी क्लिफर्ड को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसे भी नहीं पता चलता कि क्लिफर्ड इतना बड़ा कैसे हो गया। फिर तभी एमिली को विचार आता है कि क्या पता ब्रिडवेल क्लिफर्ड को छोटा कर दे। तब एमिली ओवन से कहती है कि कुछ दिन पहले ब्रिडवेल विद्यालय के बगीचे में टेंट लगाने आए थे, तब उन्होंने विद्यालय में अपनी जानकारी जरूर दी होगी, इसलिए हमें विद्यालय के कंप्यूटर से उनकी जानकारी लेकर उनके पास पहुंचना चाहिए। फिर ओवन स्कूल में छिपता हुआ कार्यालय तक पहुंचता है और कंप्यूटर से सारी जानकारी पेन ड्राइव में भर लेता है। दूसरी तरफ एमिली भी विद्यालय में आई हुई थी। वो भोजनालय में खाना खाने की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसी बीच उससे गलती से सॉस फ्लोरेंस के कपड़ों के ऊपर गिर जाती है। ये देख फ्लोरेंस एमिली पर भड़क उठती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लिफर्ड एमिली की गन सूंघता हुआ जाता है और तब वो यहाँ पर फ्लोरेंस को आकर चाटने लगता है जिससे उसके ऊपर बहुत सारी लार लग जाती है। तब यहाँ पर सभी बच्चे इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब फ्लोरेंस
फ्लोरेंस यहाँ से रोते रोते भाग जाती है और तब फ्लोरेंस को पता लगता है कि दूसरों का मजाक उड़ाने पर उन्हें कैसा लगता है। फिर ये सभी वापस अपने ट्रक से घर की ओर निकल जाते हैं और तब ओवेन को एमिली बाहर ही रुकने को कहती है और खुद अंदर चली जाती है। लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो ये दरवाजे पर ताला लगा पाते हैं जो पैकर्ड ने लगा रखा था, क्योंकि उसको पता चल गया था कि एमिली छिपकर एक बड़ा सा लाल कुत्ता पाल रही है। दूसरी तरफ एमिली का पड़ोसी जारविस अपनी छत पर एंटीना लगा रहा था, लेकिन तभी वो एंटीना नीचे झुक जाता है और उसके साथ जारविस भी लटक जाता है। ऐसे में जारविस डरकर बहुत तेज चिल्लाने लगता है। तब कुछ ही दूरी पर क्लिफर्ड उसकी आवाज सुन लेता है। इधर जारविस का हाथ छूटने लगा था और इससे पहले कि जारविस नीचे गिरता उससे पहले क्लिफर्ड आकर उसकी जान बचा लेता है। ये देख यहाँ सभी लोग क्लिफर्ड की तारीफ करने लगते हैं। तब यहाँ एमिली आकर ओवन से कहती है कि हमें निकाल दिया गया है। ऐसे में ओवन जारविस से लैपटॉप मांगता है। फिर ओवन पेन ड्राइव से ब्रिडवेल की जानकारी लेता है और तब उसे पता चलता है कि ब्रिडवेल कहाँ मिलेंगे। लेकिन अब सोशल मीडिया पर क्लिफर्ड की फोटो काफी प्रचलित हो चुकी थी, जिनको लाइफ गुरु नाम की कंपनी का मालिक देख लेता है। उसको लगता है कि क्लिफर्ड हमारी प्रयोगशाला में काफी काम आ सकता है, हम इसके ऊपर परीक्षण कर सकते हैं। ये सोचकर ये तुरंत एमिली के पास जाता है। तब एमिली को क्लिफर्ड के बदले में कुछ रुपये देने को कहता है, लेकिन एमिली इसके झांसे में नहीं आती। तभी पीछे से कंपनी का सदस्य आकर क्लिफर्ड के शरीर में प्रॉपर्टी चिप डाल देता है। तब क्लिफर्ड को एमिली भागने को कहती है। तब तुरंत क्लिफर्ड वहाँ से बचता हुआ भागने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद एमिली को पता चलता है कि क्लिफर्ड को कंपनी वालों ने पकड़ लिया है। तब एमिली और इसके पड़ोसी एक योजना बनाते हैं। वे लाइफ गुरु कंपनी के पीछे दरवाजे के पास जाकर उसको खोलकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन इनको अंदर घुसने पर एक खतरनाक भेड़ दिखती है। इस भेड़ के ऊपर कंपनी के द्वारा काफी खतरनाक प्रयोग किए गए थे। इस भेड़ से बचने के लिए ये बूढ़ी अम्मा अपना दिमाग चलाती है और एक दूध का कैन निकालती है। तब ये भेड़ दादी के इस झांसे में आ जाती है। फिर ये सभी मौके पर ही प्रयोगशाला के उस कमरे में चले जाती है जहाँ क्लिफर्ड को बेहोश कर रखा गया था। इनको देखते ही यहाँ से सभी साइंटिस्ट रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर जब क्लिफर्ड को होश आता है तो ये एमिली को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर एमिली क्लिफर्ड के ऊपर बैठकर यहाँ से निकल जाती है। तब कंपनी का मालिक इन दोनों को देखता ही रह जाता है। फिर एमिली कंपनी वालों से बचते हुए क्लिफर्ड के साथ एक बगीचे में पहुंच जाती है। यहाँ ब्रिडवेल अपना टेंट लगाने आए हुए थे। एमिली ब्रिडवेल के पास आकर क्लिफर्ड को छोटा करने को कहती है। तब ब्रिडवेल कहते हैं कि तुमने ही तो कहा था कि काश हम बड़े होते, और इसी कारण क्लिफर्ड बड़ा हो गया। तभी यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी आ जाता है। वो एमिली को क्लिफर्ड से दूर होने को कहता है। वो कहता है कि ये लाल कुत्ता लाइफ गुरु कंपनी की जायदाद है। तभी यहाँ वही कंपनी का मालिक आ जाता है। वो यहाँ सभी से कहता है कि क्लिफर्ड के जन्म के समय से ही इसके शरीर के अंदर हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी चिप डाली गई थी, लेकिन यहाँ मौजूद सारी जनता कंपनी के मालिक का नहीं बल्कि एमिली का समर्थन कर रही थी। फिर पुलिस वाला जब यंत्र से क्लिफर्ड के अंदर मौजूद प्रॉपर्टी चिप की जाँच करता है तो यंत्र पर कंपनी के मालिक की जगह एमिली का नाम लिखा आता है, क्योंकि ब्रिडवेल ने वो प्रॉपर्टी चिप पहले ही बदल दी थी। फिर पुलिस वाला यहाँ सभी से कहता है कि ये तो एमिली का कुत्ता है। ये सुनकर कंपनी के मालिक के होश उड़ जाते हैं और वो गुस्से से यहाँ से चला जाता है। फिर ब्रिडवेल एमिली से कहता है कि अब मुझे जाना होगा, क्योंकि दुनिया में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको पालतू जानवरों की जरूरत है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है।